दोस्तों इस वीडियो में मैं प्लेसमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी अगर आप देखें तो जो प्लेसमेंट का टाइम है वो आपका जून से लेके दिसंबर तक, कभी कभी किसी किसी कॉलेज में फरवरी मार्च तक ये चलता है। अगर जैसे एमसी के कोर्स हैं तो जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसके बाद प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है या फिफ्थ सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है, तो वो ऑब्वियसली जून में स्टार्ट हो जाता है। और अगर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो जनरली उनका प्लेसमेंट जनवरी से स्टार्ट होता है। तो मैं एक प्लेसमेंट के बारे में कुछ बच्चों को टिप्स देना चाहता हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट से रिलेटेड मुझे मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है कि कंपनी में किस तरह से सिलेक्शन होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ों को हमें इंटरव्यू के समय ध्यान रखना चाहिए। और इन चीज़ों के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर जनरली जो हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के स्टूडेंट है तो उनको किस तरह से अपने प्लेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम को आप देखें कि कौन सी कंपनी आती है और किस तरह के रिटन एग्ज़ाम लेती है। क्योंकि आजकल मैक्सिमम कंपनी जो है सबसे पहले रिटन लेती है, फिर इंटरव्यू सेशन होता है और उसके बाद फिर अगर एचआर राउंड अगर होना रहता है तो एचआर राउंड होता है। तो इस चीज़ पे डिस्कशन जो है हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न पे आते हैं। तो रिटर्न एग्ज़ाम में आपको देखना होगा कि कौन सी कंपनी है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की चीज़ें वो पूछना, किस तरह की चीज़ों का उनका रिक्वायरमेंट है, क्या पूछना चाहती है, और उसी के बेसिस पे आप तैयारी उसका कर सकते हैं। पर जैसे सपोज डेट आपके कॉलेज है और वहाँ पर बहुत सारी कंपनी आ रही हैं तो आपको बहुत कम समय मिल सकता है इसकी तैयारी के लिए। या फिर आप पहले से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पहले से ही आप 4-5 कंपनियों को टारगेट बनाएं और उन कंपनियों के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिटन, क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी तभी दिखा सकते हैं इंटरव्यू में जब आप रिटन क्वालिफाई करें। और रिटन क्वालिफाई करने के लिए आपको आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको दो चीज़ों का और ध्यान रखना होगा, जिसमें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग और इंग्लिश, ये दो चीज़ जरूर पूछे जाते हैं अगर रिटन एग्ज़ाम होता है तो वो चीज़ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस छूट जाता है, या एमसीए स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी ये प्रैक्टिस छूट जाती है। तो ये आप इसके लिए जो है 2-3 मंथ्स काफ़ी है कि अगर आप प्लेसमेंट स्टार्ट होने से 2-3 महीना पहले से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो सफिशियंट है। उसके बाद आते हैं टेक्निकल स्किल्स। अब जैसे सपोज डेट हम कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल ले लें तो कंप्यूटर साइंस में आप जो है टेक्निकल स्किल्स आप अपना ज़रूर बनाएं 2 से 3 टेक्नोलॉजी में, ताकि इंटरव्यू के समय या रिटन एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। जैसे रिटन एग्ज़ाम की हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज पे अपना तैयारी करें। सी लैंग्वेज पे, क्योंकि जनरली सी लैंग्वेज के क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। फिर डिपेंड्स करता है कंपनी के ऊपर कि बाकी जो टेक्नोलॉजी है, वेब टेक्नोलॉजी है, जावा है, डॉट नेट है, इन सब के बारे में और क्या उनको पूछना है। पर कुछ बेसिक चीज लैंग्वेजेज होते हैं जो हर एक कंपनी वाले पूछते हैं, जैसे सी हो गए, C++ हो गए, डेटाबेस हो गए। अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में क्या है कि जनरली इंटरव्यू में आपको किसी एक स्किल पे पूछा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहे कि हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताएंगे उसमें आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको जवाब दे सकें। जैसे अगर सी लैंग्वेज है, आपने बोला कि आई एम स्ट्रॉन्ग, कि अगर आप सी लैंग्वेज को आप बताते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है या सी लैंग्वेज आपका स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सी लैंग्वेज में जितने भी एवरेज लेवल तक के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोशिश ये रहता है कि आपसे जो है एवरेज लेवल के वो आपके कंसेप्ट को जानना चाहते हैं। तो दूसरी क्या है, इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, कभी भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर उस आपसे जितना पूछा जा रहा है आप उतना जवाब दें और उतना ही बताएं जितना उसके आंसर होते हैं। कई बार क्या होता है कि आप बहुत एक्स्ट्रा बोलते हैं और उस एक्स्ट्रा बोलने के चक्कर में आप फंस जाते हैं। तो वो जब वो इंटरव्यू लेने वाले आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो आप उस पर फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कभी भी आप अपने डीमेरिट्स को वहाँ पर आप नहीं बताएं, और कोशिश करें कि जो है आप
इंटरव्यू में कोशिश करें ये शो करने का कि यू आर वेरी सिंसियर पर्सन, नॉट लेजी और नॉट वेरी कैजुअल टाइप पर्सन। दूसरा, इंटरव्यू में आप जब एंटर करें रूम पे तो ये भी ध्यान रखें कि आप किस तरह से एंटर कर रहे हैं। आपका जो ड्रेसअप है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप जीन्स टी शर्ट्स और ये पहन के आप चले जाएं। तो आपका जो ड्रेसअप है वो भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए, जो है फॉर्मल होना चाहिए। और अगर रिक्वायरमेंट है तो आप टाई पहन सकते हैं, वो आप सिचुएशन के हिसाब से आप देख लेंगे। तो ये इंटरव्यू के लिए हुआ। इंटरव्यू में टेक्निकल चीज़ों में और थोड़ी ध्यान देनी चाहिए कि आप में अगर कोई स्किल है जो आप उस पर कॉन्फिडेंट है, आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो आपको चाहिए कि आपको बताना चाहिए, तो वो चीज़ें आप ज़रूर जो है उनको बताएं। पर बहुत ज़्यादा उनके, अगर आपने जैसे बताया कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, तो अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो तब आप उसके बारे में डिटेल बताइए, अदरवाइज आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। नेक्स्ट HR इंटरव्यू होता है। HR इंटरव्यू में जनरली टेक्निकल और ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। HR इंटरव्यू में जनरली वो आपको जज करते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, कितने दिन आप इस ऑर्गेनाइजेशन में टिक सकते हैं, कितने दिन रह सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन से, आप जो है सैलरी कितना चाहते हैं, सैलरी नेगोशिएशन, ये सारे चीज़ें HR जो है इंटरव्यू में होते हैं। और आपको इसमें भी अगर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अगर जॉब लेनी है तो आप जो है अपने आप को एक फिक्स कर ले कि हाँ कि हमको इतने सिचुएशन पे जाना है। या आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन आपका अगर फ्रेशर है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, पर यह है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है 50,000 सैलरी के नीचे नहीं जाना है, तो आप हिंट दे दें, पर बहुत ज़्यादा आप उस पर स्ट्रिक्ट ना रहें, ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको डील करें। तो ये एक छोटा सा जो है मेरा वीडियो था जिसमें मैं कुछ इंटरव्यू टिप्स देना चाह रहा था कि और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल लर्न टेक टू टेक को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल है उसको भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू।